नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। वर्तमान परिस्थिति कोविड-19 में आप सब लोग सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे, आपके परिवार के लोग भी स्वस्थ होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही सावचेती के साथ अपने आप को संभालते होंगे। मित्रों, आप लोगों के सामने ये पहला लेक्चर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सब सेम 2 के बाद सेम 3 में आए हैं, तो बीए सेम 3 मुख्य विषय हिंदी में आप लोगों को क्या पढ़ना है और किस तरह से आप लोगों की पढ़ाई होगी, उसके बारे में आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मित्रों, आप लोगों को मैं परिचय भी दे देता हूँ। मैं डॉक्टर एम बी गोहिल, एचओडी हिंदी डिपार्टमेंट, और हमारी कॉलेज का नाम है श्रीमती आर दिशा आर्ट्स एंड श्रीमती विदिशा कॉमर्स कॉलेज। मित्रों, आप सब जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति के कारण आप लोगों को हमें ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं और आप लोगों की पढ़ाई न बिगड़े, आप लोग घर पे बैठकर भी पढ़ाई करते रहे। और इसके लिए हमारी सरकार ने एवं हमारी धोलका एजुकेशन सोसाइटी मैनेजमेंट के सभी सदस्यों ने ये चिंता जताई थी। बतौर परिणाम ये है कि हम लोग भी आपके साथ जुड़ना चाहते थे और हमारी निजी इच्छाएं भी ये रही है कि आपकी पढ़ाई ना बिगड़े। पढ़ाई है क्योंकि ये जो कोरोना काल है कहाँ तक चलने वाला है, मैं या आप कोई नहीं जानने वाले। तो इसीलिए आप लोगों की पढ़ाई ना बिगड़े, आप घर बैठे आप आपके समय में पढ़ते रहे, और इसीलिए मैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके लिए कॉलेज के बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। खासतौर पर हम प्रोफेसर्स बहुत मेहनत करके आपके सामने वीडियोस प्रस्तुत करते हैं और आपको ये वीडियोस मिलते रहते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ बीए सेमेस्टर 3 हिंदी कोर यानी कि मुख्य विषय का सिलेबस क्या होगा, आप लोगों को इस बार क्या क्या पढ़ना है। तो आपके कुल 3 पेपर है। मित्रों, आप लोगों को अब मुख्य विषय हिंदी में 3 पेपर पढ़ने हैं। आप सेम 1 और सेम 2 में दो दो कोर्स पढ़कर आए हैं। वहाँ पर 101, 102, सेम 2 में आपने 111 और 112 तक की पढ़ाई की थी। यहाँ पर आप लोग कोर्स नंबर 201, 202 और 203 इस तरह से 3 टोटल कोर्स, यानी सरल भाषा में मैं बताऊँ तो आप 3 पेपर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हिंदी के। बाकी अन्य विषय के आपके पेपर है। मुख्य विषय इंग्लिश हो, आपका इलेक्टिव्स है, आपका सेकंड इलेक्टिव्स है, ये सारे पेपर आपको पढ़ने हैं। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ आपके हिंदी के पहले कोर्स की, जिसका कोर्स नंबर है 201 और उसका शीर्षक यानी कि टाइटल है आधुनिक हिंदी कविता। यहाँ पर आप लोगों को एक पाठ्य पुस्तक मिलेगी और पाठ्य पुस्तक का नाम है कविता के पड़ाव। गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस तैयार किया है, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज हिंदी विभाग है, उसने जो कोर्स तैयार किया है उसमें ये कविता के पड़ाव, उसमें आपको कुल 4 अलग अलग यूनिट में पढ़ना है। तो उसकी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये कोर्स आपका पूरा सेम 3 तक का रहेगा। मित्रों, आप सब जानते हैं कि घर बैठे आप लोगों को पढ़ाई करनी है। बिल्कुल हिम्मत ना हारे, हम आपके साथ खड़े हैं। आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम्स होगा, हम खड़े हैं आपके साथ। तो आइए पाठ्यक्रम में हम देख ले यूनिट 1, जिसमें आपको 2 कवि पढ़ने हैं। पहले कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और उनकी 2 कविताएं हैं, बुक और अपनी बिटिया के लिए। दूसरे कवि धूमिल है, उनकी कविताएं हैं 2 मोचीराम और दूसरी है रोटी और संसद। दूसरा यूनिट कवि केदारनाथ सिंह है वहां पर, और उनकी 2 कविता निराकार की पुकार, पानी से घिरे हुए लोग।
दूसरे कवि यूनिट 2 में है राजेश जोशी और कविता है एक बच्चे काम पर जा रहे हैं और शहद जब पकेगा। यूनिट 3 उसमें भी दो कवि है, एक है अरुण कमल, उनकी दो कविता है धार खुशबू रस्ते है हाथ, और दूसरे कवि यहाँ पर है उदय प्रकाश और उनकी दो कविताएं हैं नींव की ईंट हो तुम दीदी और तानाशाह की खोज। और चौथा यूनिट आपका है उसमें भी दो कवि है, पहले कवि है कुमार अंबुज और उनकी कविताओं में पहली है एक स्त्री पर कीजिए विश्वास और अमीरी रेखा। दूसरे कवि नीलेश रघुवंशी, उसके कविता में दो कविताएं गुजरिए और फर्क। इस तरह से आपको 201 में कुल 4 यूनिट में हर जगह दो 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 मिलाकर जो कवि पढ़ने हैं, तो वो मैं आपको बताऊं कि आपको 8 कवि और उनकी जो कविता है वो आपको अभ्यास में लेंगे। मित्रों, आप लोगों को इसकी किताब प्राप्त हो जाएगी हमारी लाइब्रेरी से। और दूसरी बात मैं आपको याद भी दिलाऊं कि सेम 1 और सेम 2 में आपके पास किताब थी कविता के पढ़ाओ, उसी में ये कोर्स संलग्न है, तो आप लोगों की वो किताब आपको यहाँ पर काम आने वाली है, तो आप इसे संभाल कर रखना। आगे जब हम पढ़ाई करेंगे तब आप लोग आपके पास इस किताब को खोल कर रखना। तो मित्रों, ये हुआ 201 का कोर्स। अब आए कोर्स नंबर 202 में। इस कोर्स का शीर्षक है हिंदी नाटक और एकांकी। इसमें दो पुस्तक है, एक है नाटक अंधेर नगरी और नाटककार है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। दूसरी किताब है आपके एकांकी जिसका शीर्षक है अभिनव एकांकी और उसके संपादक महेंद्र कुलश्रेष्ठ। इसमें किस तरह से 4 यूनिट आपके बांटे गए हैं उस पर भी मैं आपको चर्चा कर देता हूं। यूनिट पहला अंधेर नगरी नाटक पर रहेगा। तो पहले यूनिट में हम लोग अंधेर नगरी का कथासार और नाटक के तत्वों के आधार पर अंधेर नगरी नाटक के मूल्यांकन को समझेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट है अंधेर नगरी का ही, उसमें नाटक के ही तत्कालीन परिस्थिति और प्रासंगिकता पर हम चर्चा करेंगे और अंधेर नगरी में जो चरित्र आ रहे हैं उन चरित्रों को लेकर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, यहाँ पर यूनिट 3 और यूनिट 4 एकांकी पर रखा गया है। दूसरी जो किताब मैंने अभी कही अभिनव एकांकी, उसमें से 4 एकांकी आपके कोर्स में है। तो यूनिट 3 में पहली एकांकी रीढ़ की हड्डी और उसके एकांकीकार है जगदीश चंद्र माथुर। दूसरी एकांकी है पश्चाताप, इसके लेखक है हरिकृष्ण प्रेमी। और यूनिट 4 वो भी एकांकी का है जिसमें आप लोगों को पढ़ना है तोलिए एकांकी और उसके रचनाकार उपेंद्र नाथ अश्क, और एक और एकांकी है विष्णु प्रभाकर जी की सीमा रेखा। तो इस तरह से 202 में आप लोगों को 2 किताब पढ़नी है, एक नाटक की जिसका शीर्षक मैंने अभी अभी बताया अंधेर नगरी, खास याद रखना, और दूसरी है अभिनव एकांकी, उसमें कुल मिलाकर 4 एकांकी आपके कोर्स में है। तो ये सारी बातें मैं जब इस कोर्स की शुरुआत करूंगा तब भी आपको विस्तृत रूप में बताने वाला हूँ। वहां पर मैं आपको अंधेर नगरी से लेकर सारी एकांकियों के एकांकीकारों का परिचय, उसमें आने वाली कथा और सूक्ष्म जो बातें डिटेल्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। मित्रों, आप याद रखना ये सारी बातें, और इस तरह से हम पढ़ेंगे इसमें। आइए मैं आगे आपको एक और कोर्स की बात करता हूं, और वो कोर्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आगे के अलग भाग में।